मैच होने वाला है ये बहुत आइकॉनिक है। इसमें हम ज्यादा बातें करेंगे ही नहीं, सीधा उन्हें बुला लेंगे, बिकॉज ये दो नाम का राइवलरी का वजन बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल लुधियाना लायंस लीड कर रहे हैं, उनके लिए आवाज हो जाए, कम ऑन मेक सम नॉइज। किराक हैदराबाद वापस आ सकते हैं, बिकॉज नाउ इन द 60 kg कैटेगरी आ रहे हैं फ्रॉम लुधियाना लायंस सचिन तोमर। सचिन तोमर 3 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, 22 साल इनकी उम्र, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नेशनल लेवल चैंपियनशिप में और कई बार स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट जीते हैं सचिन तोमर ने। क्या आज लुधियाना लायंस की जो एक विनिंग स्ट्रीक रही है, क्या उसको जारी रख पाएंगे सचिन तोमर? क्या उस जोश को जिंदा रख पाएंगे सचिन तोमर? देखो इंडिया, देखो अगर सचिन रिंग में आ गए हैं तो इन्हें टफ देने सिर्फ और सिर्फ एक ही आ सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन फ्रॉम किराक हैदराबाद अगेंस्ट सचिन आ रहे हैं शोएब अख्तर। पट्टू पट्टू पंजा पट्टू। देखिए शोएब अख्तर की दहाड़। स्टेट चैंपियन होंगे सचिन तोमर, लेकिन उनका मुकाबला है नेशनल चैंपियन से, और जोश जो है, कॉन्फिडेंस है, साफ साफ नजर आते हुए इस मैच को जीतने की पूरी तैयारी कर आए हैं आज। और देखिए आपके स्क्रीन पर मेंस कैटेगरी 60 kg मैच, लुधियाना बनाम हैदराबाद, 22 साल के सचिन तोमर और 21 साल के शोएब अख्तर। वेट दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों की सेम है और मेडल्स भी दोनों ने बराबर लगाए हैं। पूरा स्टेडियम तैयार है सचिन बनाम शोएब के लिए। हर सचिन को चाहिए एक शोएब उनके स्तर को ऊपर ले जाने के लिए, और हर शोएब को चाहिए एक सचिन। क्या आज सचिन तोमर लुधियाना का नाम और रोशन करेंगे या उन्हें रोक देंगे? शोएब अख्तर किराक हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शोएब अख्तर। किराक का मतलब है अमेजिंग, ऑसम। क्या एक ऑसम प्रदर्शन हम देख पाएंगे उनके तरफ से। और जबरदस्त मैच की शुरुआत होते हुए हुक में रुक गया है। शोएब अख्तर काफी करीब आ गए जीत के, लेकिन सचिन तोमर हंस रहे हैं, लगता है कि मैच उनके कब्जे में है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं शोएब अख्तर का भी हौसला बिल्कुल नहीं डगमगा रहा है। दोनों ही एथलीट्स इस समय जीत का पहले से ही ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मैच हुक में सेंटर टेबल में रुका हुआ है। थोड़ी देर के लिए शोएब अख्तर आते हैं अपनी साइड पे, लेकिन सचिन तोमर उन्हें वापस खींच कर ले जा रहे हैं और दोनों देखिए एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, लगा पंजा बोल रहे हैं, दिखा अपना दम। और दम देखते हैं आज ज्यादा कौन दिखा पाएगा इस पहले राउंड में। लुधियाना लायंस बनाम किराक हैदराबाद, सचिन ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन एंड शोएब ऑन योर राइट। क्या जबरदस्त हुक मैच है। एक बार फिर से अस्कर अली बनाम तेजस की याद दिला रहे थे, और देखिए सचिन तोमर ने अपनी इंड्योरेंस का, अपने स्टैमिना का फायदा दिखाते हुए किराक हैदराबाद के कैंप को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये चुप रहने का इशारा फेमस किया है आज हमारे आर्म रेसलर्स ने। प्रेरणा तो ले ही रहे विराट कोहली से सचिन यहाँ पर। क्या बात है, चुप हो जाओ, ये ऐलान कर दिया सचिन तोमर ने। अब शोएब अख्तर को वो कर दिखाना होगा। अगर किराक को जिंदा रखना चाहते हैं, कलाइयों को किस तरह से पूरी तरह से वो फ्लेक्सिबिलिटी, तकनीक सही, हैंडपैग को किसी पल आप छोड़ नहीं सकते, यहाँ फाउल दर्ज किया जाएगा। और जैसे ही 4 इंच हाइट के पिन पैड के लेवल में उनका हाथ पहुंचा, रेफरी ने मैच को रोक दिया, क्योंकि विजेता उसके बाद हो गए थे सचिन तोमर।
मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो एल्बो पैड्स हैं उनका साइज 8 बाई 8 इंचेस होता है और उसकी हाइट होती है 2 इंचेस टेबल से, लेकिन जो पिन पैड है उनकी हाइट होती है 4 इंचेस। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ओपोनेंट को पिन पैड से टच कराएं उनके हाथ को। अगर उस पिन पैड के 4 इंच लेवल के बराबर भी उसका हाथ आ जाता है विनिंग साइड ऑफ टेबल में, तो भी ये मैच खत्म हो जाता है और यही देखने को मिला हमें पहले राउंड में। स्कोर से साफ साफ आप देख सकते हैं लुधियाना लायंस की डोमिनेशन। 7 पॉइंट का अंतर इस समय किराक हैदराबाद और लुधियाना लायंस के बीच। दूसरे राउंड में वापसी करना काफी जरूरी होगा शोएब अख्तर के लिए। बाएं तरफ शोएब, दाएं तरफ सचिन। रेफरी किसी भी तरह की अनफेयर एडवांटेज को अलाउ नहीं कर सकते। स्टार्ट से पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट करना एथलीट्स को अभी अलाउड है क्योंकि रेफरीज ग्रिप नहीं है। और स्टार्ट हो गया एक बार फिर से, मैच को हुक में घुमा लिया है इस बार शोएब अख्तर ने। एल्बो फाउल हो गया है, रनिंग फाउल शोएब अख्तर का। ये मैच जारी रहेगा। शोएब अख्तर को अगर रीस्टार्ट पाना है तो इस राउंड को जीतना होगा। अगर वो जीतते भी हैं तो ये राउंड रीस्टार्ट होगा, उन्हें जीत नहीं मिलेगी। लेकिन सचिन तोमर ने अगर उनका पंजा पिन पैड से लगा दिया तो 2-0 की बढ़त वो पा लेंगे। इस समय हुक में मैच रुका हुआ है और जीत गए, लगभग जीत गए। जी हाँ, किसी भी समय रेफरी का नतीजा आ गया है। एक बार फिर से इस राउंड को जीतते हुए एक बार फिर से बता दिया है, खल्लास कर दिया है अपने ओपोनेंट को। ये कॉन्फिडेंस, ये जो लेवल ऑफ डोमिनेशन और ट्रैश टॉक दिखा रहे हैं, नॉट ओनली अपने ओपोनेंट को हरा रहे हैं बल्कि उनके टीममेट्स को, उनके डगआउट को भी हराने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। मनोबल तोड़ने की कोशिश में वहां सचिन तोमार और उनके कोच उन्हें कह रहे हैं अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ एफर्ट, वो मेहनत मशक्कत देखे सचिन के तरफ से, किस तकनीक के साथ अपने कोहनी को नीचे रखा। किसी भी पल हार नहीं मानते हैं और कह रहे हैं अब एक एक करके आने वाले 17 दिनों में हम हैदराबादी सब कुछ जीतेंगे। लेकिन क्या शेर, लुधियाना के शेर यहाँ वापसी करेंगे क्योंकि उन्हें जीतना पसंद है, वो आज हम साफ साफ देख चुके हैं। और टीम कैप्टन ने कुछ सलाह देते हुए, और इधर भी देखिए लुधियाना किराक हैदराबाद के कैंप में जो है सलाह मशवरा होते हुए अभी दोनों एथलीट्स टेबल पर वापस आ चुके हैं। जो रैंकिंग टूर्नामेंट पिछले साल में हुआ था उसमें शोएब अख्तर की रैंक 17 थी और सचिन तोमर की जो रैंक थी वो थी नंबर 9। तो बजाय बावजूद इस बात के कि सचिन तोमर सिर्फ स्टेट चैंपियन है और शोएब अख्तर नेशनल चैंपियन है, फिर भी प्रो पंजा रैंकिंग टूर्नामेंट में भी उनसे हाई रैंकिंग लेकर आए थे और यहाँ भी 2-0 की बढ़त बनाए हुए हैं। तो लग रहा है इस एथलीट का लेवल जो है वो काफी तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है और शोल्डर्स अभी अंदर की ओर जाते हुए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर्स दोनों सीधे नहीं है तो आपको कुछ अनफेयर एडवांटेज मिल सकती है, खासकर हुक सेट करने में। और ये दोनों ही एथलीट हुक में खेलने वाले हैं। तीसरा राउंड क्या फाइनल राउंड होगा? सेंटर कह रहे हैं यहाँ पर मेन रेफरी, बिल्कुल सेंटर लेना जरूरी। और यहाँ जानबूझकर वहां सचिन ने स्लिप करवाया, टेक्निक का एकदम से चेंज किया और सचिन तोमर बोल रहे हैं कि मैंने भाप लिया था उस चेंज को। हुक से सीधा फ्लॉप प्रेस, जिसमें आप इंटेंशनली अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ के अपने शोल्डर्स को अपने हाथ के पीछे लाके धकाने की कोशिश करते हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और सचिन काफी मुस्कुरा रहे थे, लग रहा हल्के से सरप्राइज्ड भी हुए थे, बट दर्शा रहे हैं कि उस चीज के लिए वो एकदम रेडी थे। रेफरी ने सलाह मशवरा किया और दिया स्ट्रैप मैच। रिप्ले में पता लगेगा कि टेक्निक का आखिरकार इस्तेमाल किया कैसे था उन्होंने। शोएब अख्तर 2022 के नेशनल चैंपियन, 3 बार के स्टेट चैंपियन 21, 22 और 23, प्रो पंजा सुपर मैच के भी विजेता रह चुके हैं शोएब अख्तर। क्या आज वापसी कर पाएंगे? 8 पॉइंट का अंतर हो चुका है इन दोनों टीम्स के बीच। दबाव शोएब के कंधों पर, सचिन काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं और यहाँ शोएब को वो कुशनिंग, वो ऊंचाई दी गई है, उन्होंने उसकी मांग की थी और वो रूल्स के अंदर है। जी हाँ, अगर एथलीट की हाइट कम होती है
तो वो एक राइजर मान सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मान सकते हैं, जिससे कि उन्हें बराबरी का मुकाबला करने का मौका मिले, जिससे कि हाइट दोनों की सेम हो जाए। जी हाँ, देखिए ये है राइजर, जिससे कि अच्छे से अपनी एल्बो को टिका सकें, सारी टेक्निक्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि राइजर का इस्तेमाल करना कंप्लीटली लीगल है आर्म रेसलिंग के गेम में, क्योंकि जो टेबल की हाइट है वो लगभग 42 इंच की होती है, तो छोटे एथलीट्स को ऊपर तक पहुंचने में थोड़ी तकलीफ का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है, उसी के लिए होता है राइजर। एक बार फिर से लग रहा है कहीं फ्लॉप प्रेस टेक्निक की कोशिश में, देखते हैं रेडिगो पर क्या होता है, बट लग रहा है प्रेस लगाएंगे। एक बार फिर से फ्लॉप प्रेस, अपनी कलाई को फिर पीछे मोड़ के और अटैक करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, फ्लॉप प्रेस, एक बार कलाई मोड़ के अटैक कर रहे हैं, बट रोक दिया है सचिन तोमर ने। ये मैच यहाँ बहुत देर टिकने वाला है, लेकिन सचिन तोमर का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल है। यहाँ पे इस पोजीशन में अगर सचिन तोमर ज्यादा देर रहेंगे तो वो थक भी सकते हैं। ट्रैश टॉक तो ठीक है, जोश तो ठीक है, लेकिन मैच को जल्दी फिनिश करना होगा, वरना काफी मुसीबतें पेश कर सकते हैं शोएब अख्तर। और लग रहा है मैच रुका हुआ है, मुझे लगता है अगर नहीं मैच फिनिश कर दिया, नहीं रोक दिया है, ओह माय गॉड, सचिन तोमर टेक्स दिस मैच 3 पिन्स टू 0। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दर्शाया वो घंटों की प्रैक्टिस का नतीजा है। इस पोजीशन में पहले भी डेफिनेटली आर्म रेसलिंग कर चुके होंगे और दिखाया कि क्यों एक सुपीरियर एथलीट है। विस्फोटक प्रदर्शन सचिन तोमर के तरफ से, क्या जीत हासिल की है, और आप कह रहे हैं मेरी सराहना कीजिए, क्लीन स्वीप आप पढ़ सकते हैं वहां पर, और सबको चौंका दिया अपने उस प्रदर्शन से। सचिन तोमर ने चौथे राउंड का सोच भी नहीं रहे थे, सिर्फ 3 राउंड्स की जरूरत पड़ी उन्हें, और अभी भी चुप नहीं हो रहे। इन्हें और लड़ना है, शायद इन्हें और सराहना चाहिए, और तारीफ सुनना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रैप में उन्होंने निर्णायक राउंड को जीता। शोएब अख्तर को पता था उनका हुक काम नहीं कर रहा, इसलिए टेक्निक स्विच करके फ्लॉप रिस्ट प्रेस या डेड रिस्ट प्रेस की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसके लिए भी सचिन तोमर तैयार थे, और इस बार हुक ना सही तो टॉप रोल के जरिए मैच को फिनिश कर दिया है उन्होंने।